लॉजिकल मास्टर जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुबह का टाइम होता है और एक घर में चोरी हो जाती है। चोर सारे के सारे पैसे लेके घर से भाग जाता है और फिर कुछ ही देर में डिटेक्टिव भी वहाँ पे पहुँच जाता है। डिटेक्टिव उस घर के मालिक से पूछता है कि चोरी के टाइम पे घर पे कौन कौन मौजूद था। तो घर का मालिक बताता है कि चोरी के वक्त मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर गया हुआ था और घर पे कोई भी नहीं था। और डिटेक्टिव को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है। डिटेक्टिव सबसे पहले फर्स्ट वाले लड़के से पूछता है कि वो चोरी के टाइम पे क्या कर रहा था। फर्स्ट वाला लड़का बताता है कि मैं उस टाइम पे अपने घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। और सेकंड वाला लड़का बताता है कि मैं अपने घर पे बैठ के मूवी देख रहा था। और तीसरा वाला लड़का बताता है कि मैं अपने फ़ोन पे लॉजिकल मास्टर जी की वीडियोस देख रहा था। डिटेक्टिव ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि इन तीनों में से चोरी किसने करी है। डिटेक्टिव इस पहेली को सॉल्व करने के लिए इन तीनों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे देता है। इन सभी लकड़ी के पीसेस की लेंथ सेम होती है। तो डिटेक्टिव उन्हें बोलता है, ये तीनों स्टिक्स जादू स्टिक हैं। अगर तुमने चोरी करी होगी तो ये अगले दिन सुबह 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये कह के वो उन तीनों को घर भेज देता है और कहता है कि तुम कल आकर मुझे ये तीनों स्टिक्स दिखाना। और जब वो तीनों अगले दिन सुबह डिटेक्टिव के पास आते हैं तो डिटेक्टिव तीनों की स्टिक्स देखकर समझ जाता है कि चोरी किसने करी है। तो दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हो कि इन तीनों में से चोरी किसने करी है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चोरी इस सेकंड वाले लड़के ने करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी स्टिक 2 इंच छोटी हो गई है, लेकिन मैंने तो कहा था कि स्टिक 2 इंच लंबी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो स्टिक्स थी तीनों ही, ये कोई जादू स्टिक्स नहीं थी। इस सेकंड वाले लड़के को लगा कि ये अगले दिन 2 इंच बड़ी हो जाएगी। तो उस सेकंड वाले लड़के ने यहाँ आने से पहले इस स्टिक को 2 इंच काट दिया, क्योंकि उसने चोरी करी थी और वो अपना चोरी का जुर्म छुपाना चाहता था। लेकिन डिटेक्टिव ने उसे अपने तेज दिमाग से पकड़ लिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार की बात है, एक ऑफिस में एक मैनेजर का मर्डर हो जाता है। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर ने एक पेपर पे कुछ क्लू लिखा है। डिटेक्टिव को वो क्लू समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव को 3 लोगों पे शक होता है। सबसे पहली होती है सीमा। वो बताती है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ और मैनेजर की लड़ाई बहुत ज़्यादा हमारे बॉस राहुल के साथ होती थी। हो सकता है कि उन्होंने ही उसका मर्डर किया हो। फिर डिटेक्टिव राहुल से पूछता है तो राहुल बताता है कि मैं तो वैसे भी इस मैनेजर को यहाँ से निकालने वाला था, लेकिन मैं इसका मर्डर क्यों करूँगा। तभी डिटेक्टिव दीपा से पूछता है तो दीपा बताती है कि ये जो मैनेजर है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है और हाल ही में ही हमारा ब्रेकअप हुआ है और इसका दिमाग खराब हो रखा था। इसी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैंने इसका मर्डर किया हो। डिटेक्टिव कुछ देर सोचता है और फिर समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा। दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है जो यहाँ पे किलर है उसका नाम है दीपा। लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला? दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो इस मैनेजर ने यहाँ पे क्लू छोड़ा है तो उसमें F-2 इसका मतलब हुआ D। ऐसे ही 2 + C हो गया E और G-2 भी हो गया E। Q-1 हुआ P और C-2 हुआ A।
और अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो नाम बनता है दीपा। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक लड़की की लाश एक गुफा के अंदर मिलती है। पुलिस जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है तो मालूम चलता है कि वहाँ पे 3 लोग रहते हैं। पहला होता है स्केलेटन, दूसरा होता है भूत और तीसरा होता है एक वैम्पायर। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। वैम्पायर बताता है, जिस दिन इस लड़की का मर्डर हुआ उस दिन तो मैं पिकनिक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। और फिर पुलिस भूत से पूछती है। भूत बताता है कि उस दिन मैं भी बाहर गया हुआ था। मैं उस टाइम छोटे बच्चों को डराने के लिए इधर उधर घूम रहा था। और फिर पुलिस स्केलेटन से पूछती है। स्केलेटन बताता है कि उस टाइम तो मैं अपनी डेट पे गया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पुलिस उन तीनों की बातों को ठीक से सुनती है और समझ जाती है तीनों में से किसने उस लड़की का मर्डर किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? सोचो सोचो और अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखो। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस लड़की का मर्डर और किसी ने नहीं, वैम्पायर ने किया है। क्योंकि उसने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया हुआ था उस दिन, लेकिन दिन में वैम्पायर अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि धूप से टकराते ही वो मर जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो उस लड़की की बॉडी वाइट हो चुकी है। इसका मतलब उसका किसी ने ब्लड निकाला है और इन तीनों में से ब्लड तो वैम्पायर ही पीते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक मैजिकल प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपके सामने कितने डॉट्स हैं और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप जब एक डॉट को देख रहे होते हो तो वहाँ पे आप कितने डॉट्स देख पाते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से मेरे को कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो इमेज है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ पे आपके सामने 12 डॉट्स हैं और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जब एक डॉट को देख रहा होता हूं तो मैं सिर्फ 4 डॉट्स ही वहां पे देख पाता हूं, वो भी बहुत ही मुश्किल से। आप मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप एक डॉट को देखते वक्त कितने डॉट्स को वहां पे ऑब्जर्व कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने से पहले दिखती ही नहीं है। अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर आपका मुझसे अलग भी हो सकता है, तो यार अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा आंसर है ठोकर, जो कि खाने से पहले हमें कभी भी नहीं दिखती। आपका इसमें क्या आंसर है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 2 फैमिलीज़ हैं। आपको देखकर ये बताना है कि इन दोनों फैमिलीज़ में से कौन सी फैमिली एक रोबोट है। तो अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, ये जो सेकंड वाली फैमिली में हस्बैंड है ये रोबोट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे पैरों के निशान की जगह टायर के निशान है। ज़रूर उसके जूतों के नीचे टायर लगे हुए होंगे। और अगर आप फर्स्ट वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो उस रिमोट से ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या आंसर था हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने घर पे बोर हो रहे होंगे क्योंकि यार सभी लोग आजकल अपने घर के अंदर बंद हैं।
तो आप अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करके उन्हें चैलेंज कर सकते हो और देख सकते हो कि वो कितने स्मार्ट हैं और वो कितनी पहेलियों के आंसर सही से दे पाए। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।